अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो भाई गुड मॉर्निंग। और फिर से हाजिर हो चुका हूँ मैं और एक दिन की शुरुआत। तो टाइम 9:18 भाई मैं खारघर में आ गया हूँ और बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। 5 से 6 दिन के बाद। ईद से पहले एक बनाया था। एक्चुअली मैं देखो मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। ईद की 2 दिन की छुट्टी हो गई मेरी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं एक दिन निकला काम पे, तो मेरी बीच में ही तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं आ गया घर पे। और कल भी मैं काम पे नहीं गया था, आज मैं काम पे निकला हूँ। मतलब ईद के जो है ना, एक दिन निकला पहले और आज निकला हूँ। उस दिन तो मैं वीडियो बनाया मैंने आधी और ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी गड़बड़। मेरा पेट हो गया था ख़राब भाई, बकरा खाया उसके बाद जो है ना पेट ख़राब हो गया। तो भाई आज फिर से निकला हूँ, तबीयत मेरी एकदम सब फर्स्ट क्लास है। तो देखते हैं। डिवाइस को मैंने कर दिया है ऑनलाइन, ठीक है। डिवाइस को मैंने ऑनलाइन कर दिया है। अच्छा है, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें है ना, देखो ये देखो, ये कैटेगरी में है ना उबर एक्सेल, वो एक्सेल इंटरसिटी जो है ना उबर ने उड़ा दिया है। तो मैंने कल कस्टमर केयर से बात किया कि भाई अपना जो है ना एक्सेल इंटरसिटी जो है ना इसमें नहीं दिखा रहा कैटेगरी। तो कस्टमर केयर ने बताया कि आपको एक्सेल इंटरसिटी अवेलेबल रहेगी, तो आपको बुकिंग आएगी। कि ये सिस्टम में गड़बड़ की वजह से इसमें शो नहीं कर रहा है। वो सबका यही प्रॉब्लम हुआ है। जितनी भी एक्सेल में गाड़ियाँ हैं ना, एर्टिगा है या दूसरी कोई गाड़ी एक्सेल में, वो उनको सबको ये प्रॉब्लम आया। मतलब बटन नहीं दिख रहा है लेकिन बुकिंग रहेगी तो आ जाएगी। ये सिस्टम में गड़बड़ की वजह से नहीं शो कर रहा है, बाकी बुकिंग रहेगी तो आपको आएगी। सिस्टम में सही हो जाएगा तो फिर इसमें शो करने लगेगा। मेरी ऐसे कस्टमर केयर से बात हुई है। तो आप लोग जो है ना मैसेज, एक भाई ने भी मैसेज किया था, पूछा है कि भाई ऐसे ऐसे दिखा रहा है। तो बोला भाई दिखने दो, कोई बात नहीं, आपको रहेगी बुकिंग तो मिल जाएगी। उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर आज कितनी अर्निंग हो पाएगी आज दिन भर में, वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को जो है ना पूरी देखो, स्किप मत करना। भाई एक बुकिंग हो गई है कंप्लीट 11:54। 12 जो है ना वो बज गया है और मैं आ गया हूँ फोर्ट, ठीक है। ये देखो, और पैसा जो है ना 757। खारघर में ऐसी पोजीशन हो गई है ना कि एक्सेल में बुकिंग मिलती नहीं है, नहीं मिलनी है, जिसकी वजह से मैंने प्रीमियर में बुकिंग ले लिया है भाई। और प्रीमियर में मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया अभी, इसमें मेरे को 757 मिला। कम रेट में मैंने उठा लिया था, क्योंकि वहाँ पूरा दिन, अक्खा दिन या आधा दिन ख़राब हो जाता था एक्सेल के चक्कर में। इसके लिए मैंने सोचा कि एक अच्छे रेट की बुकिंग लेके निकल जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया हूँ अभी और देखता हूँ। यहाँ से एक बुकिंग आई थी रडार में 36 किलोमीटर 757 दिखा रहा था, उसमें भी एक्सेल में बुकिंग थी, उबर एक्सेल में। बट वो रडार में बजी थी, नहीं उठी। तो अभी देख रहा हूँ दूसरी कोई बुकिंग आती है कि यहाँ से आपको बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये कौन सा CST 18 नंबर, नहीं 18 नंबर साइड नहीं, CST मेन गेट के इधर पे। भाई बहुत टाइम बैठे बैठे CST के सामने मेरे को कोई बुकिंग नहीं आई, तो मैं सीधा वहाँ से चले आया परेल की साइड। परेल में भी लगभग मैं 15 से 20 मिनट बैठा हूँ। और फिर उसके बाद एक बुकिंग आई है मेरे को। ये देखो, ये पिकअप करने आया हूँ मैं, ठीक है। ये बिलाल मस्जिद है किदवई रोड पे, ये शिवड़ी 4 रास्ते पे बिलाल मस्जिद है, यहाँ पे मैं पिकअप करने आया हूँ। और ये ड्रॉप जो है ना मुमरा का है या कौसा का, दोनों में से कहीं का भी हो सकता है। कहाँ का होएगा मैं आपको पहुँचने के बाद है ना आपको बताता हूँ इसमें कितना पैसा मेरे को मिला है। काफ़ी टाइम मतलब बैठा हूँ, देखो 1:30 बज चुका है, ठीक है। 1:30 बज चुका है भाई, और पहुँचने में भी 1 घंटा लगेगा यहाँ से शायद, या 1 घंटे से भी 2-5 मिनट ऊपर लगेगी। हमें पहुँचने के बाद आपको बताता हूँ। बहुत कम फेयर दे रहा है, बट एक्सेल में बुकिंग है। ये देखो उबर एक्सेल में बुकिंग है, ठीक है। पहुंचने के बाद बताता हूँ कितना पैसा इसमें मिलता है। भाई देखो, मैंने ड्रॉप है ना, लास्ट ड्रॉप मैंने बेलापुर में किया था, और वो लेके आया था मैं पलावा सिटी से, ठीक है। और पलावा कहाँ से लेके गया था, कौसा से 250 में। फिर कौसा कहाँ से लेके आया था, वडाला शिवली से 35 किलोमीटर उबर एक्सेल ने मेरे को 650 रुपया दिया। कितना, 650 होना चाहिए कितना, 1000 के समथिंग। लेकिन इतना कम प्राइस चला रहा है ना, बहुत ज़्यादा कम रेट में बुकिंग्स आ रही थी सब। और पता है मतलब 2260 रुपये का काम किया मैंने, और CNG उसी में मेरी हो गई ख़त्म। क्योंकि पहली बुकिंग भी मैं प्रीमियर में लेके गया था कम रेट में, उसके बाद एक्सेल में हमारी सारी बुकिंग, वो भी एकदम गंदे रेट में, मतलब प्रीमियर से भी कम रेट में। ऐसी हालत कर दी है आज। और अभी जब से रेट बढ़ाया, मुझे लगता है रेट शायद बढ़ाया है, 5 बज चुके। बेलापुर में CNG ख़त्म हो गई, मतलब ख़त्म होने आ गई, तो मैं गया भराने के लिए।
तो वहाँ पे सीएनजी पंप बंद, तो मुझे वहाँ से फिर खारघर आना पड़ा। खारघर में मैंने सीएनजी रिफ़िल करा के अभी यहाँ पे बैठा हूँ और ये डिवाइस में अपना ऑनलाइन है। तो भाई 5 जैसे ही बजे तो बुकिंग आनी बंद हो गई। मतलब ये अजीब ही है, जब प्राइस कम चल रहा था तो धड़ाधड़ एक्सेल में बुकिंग आ रही थी। तो कस्टमर भी जो है ना वो होशियारी करते, जहाँ कम रेट चलता है ना, कंपेयर करते ओला टू उबर, दोनों का रेट चेक करेंगे फिर उसके बाद बुकिंग करेंगे। तो कोई भी है भाई, अपना पैसा बचाने की सब सोचते हैं, लेकिन ये तो कंपनी को, हमारे कंपनी को जो है ना हमारे बारे में सोचना चाहिए कि भाई इतना कम रेट, इतना गंदा रेट मत करो कि हमको जो है ना परवड़े नहीं, और गाड़ी की EMI फिर मुश्किल हो जाती है भरनी भाई। तो कंपनी को जो है ना उबर को या ओला को ऐसा ध्यान देना चाहिए। चलिए फिर देखता हूँ कहाँ की आती है, बताता हूँ आपको। 5:30 जो है ना वो वैसे बज चुका है। ये देखो भाई, ये है देखो हमारा चांद। तो काम पे जा रहा है क्या नहीं, तो काम धंधा है क्या नहीं? कुछ भी नहीं है, काम हम है ही नहीं बिल्कुल भी भाई। सुबह से लगे हुए 300 का भी काम नहीं हुआ अभी तक, है ही नहीं काम। कितने बजे आया था? सुबह 12 बजे 12 बजे आया था। पहले सुबह नहीं होती, दोपहर है 12 बजे। अरे नहीं, इंसान जब सो के उठ गया वही उसके लिए सुबह है, चाहे 4 बजे शाम को उठे या दोपहर को 12 बजे। अच्छा, फिर कितना काम किया अभी तक? 300 रुपये। ये देखो भाई, यूलू चलाता है, ये यूलू जिंदगी का मजा है यूलू। ये इसका दोस्त है। भाईचारा बांटो, इधर देख। चलो, चलो कितना काम किया अभी तक? 300 रुपये। 300? ऑर्डर ही ना, बहुत छोटे छोटे ऑर्डर, 25-25 रुपये का ऑर्डर लग रहा है। अच्छा, देखो भाई इनका भी वही हाल है जो हम लोगों का है। नहीं, एक मिनट, इन लोगों का भी वही हाल है जो हम लोगों का है। कितना काम किया उसने? 300 रुपये का, सुबह से निकला हुआ 12 बजे से। तो हमारा भी है और इनका भी, मतलब ऑनलाइन जितने भी काम है ना, तो अभी ये टाइम पे जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ऐसे रहेगा ना। बारिश तक ऐसे रहेगा। कब तक चलेगा कुछ अंदाजा है? 15 तारीख के बाद गिरनी चाहिए बारिश। 15 तारीख तक की उम्मीद है बारिश। मतलब उसके बाद फिर उसके बाद तो रहेगा फिर दिन का 1000-1200-1500 रुपये काम, तो फिर आराम से होगा दिन। तो बारिश में रेंसर्ज वगैरह रहता है। देखो भाई, ये बोल रहा है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक धंधा ऊपर नहीं आएगा, और जैसी बारिश होगी तो फिर रेंज सर्च चलेगा तो अच्छा रेट देगा। ये देखो, ये भी क्या चूतिए की तरह बजा रहा है रैपिडो, उल्टे सीधे भाड़े दे रहा है और छोटी बुकिंग दे रहे हैं। खत्म गया। चलो ठीक है, चलो चलो चलो, है ना भाई। 3.5 घंटा, 3.5 घंटे जो है ना मेरे को खारघर में बैठे बैठे हो गया। 3.5 नहीं, 4 घंटे। 5 बजे से बैठा हूँ, या 5 बजे से पहले आया था, 5-10 मिनट पहले सीएनजी बनाने के लिए। तब से मैं खारघर में ही बैठा हूँ, बुकिंग आई नहीं। आई 1-2, तो वही ड्राइवर भाई खाली बैठे, तो उनको जो है ना कीड़ा काटता है। इधर की बुकिंग डालेंगे, उधर की बुकिंग डालेंगे, कैंसिल करेंगे, और अपनी भी रेटिंग ख़राब करेंगे और दूसरे की भी रेटिंग ख़राब करेंगे। तो 1-2 बुकिंग आई, वो भी फ्रॉड। तो अर्निंग और कोई जेन्युइन बुकिंग आई नहीं, तो भाई मैं खारघर में बैठा हूँ। ये देखो हमारा मेट्रो सेक्टर 35 में बैठा हूँ भाई। 19 में भटकते भटकते इधर आ गया हूँ, और अभी सोच रहा हूँ कि निकल जाता हूँ घर पे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। 9 बज चुका है, ठीक है, 9 बज चुका है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जा रहा हूँ मैं घर पे। अभी आपको जो है ना मैं अर्निंग दिखाता हूँ। 2296 की अर्निंग हुई है भाई, और सीएनजी एक बाटला पूरा ख़त्म हो गया। इतना गंदा रेट था ना आज, यही अर्निंग कम से कम 2800-3000 की होती थी अगर अच्छा रेट मिलता तो। अब गंदे रेट की वजह से जो है ना वो इतनी अर्निंग हो पाई है, और एक बाटला पूरा मेरा ख़त्म हो गया। तो 620 रुपये की सीएनजी जो है ना वो गाड़ी में आई थी। और भाई आज जो है ना आपको ज़्यादा अच्छी अर्निंग देखने को नहीं मिली होगी, लेकिन काम जो है ना वो स्लो हो गया। अभी ये बारिश के टाइम पे थोड़ा स्लो ही रहेगा। वो बारिश के टाइम पे बोला, सॉरी, बारिश तक, जब तक बारिश आती है ना तब तक काम थोड़ा ऐसे रहेगा। जैसे ही मानसून बनेगा, बारिश गिरेगी कंटिन्यू, तो फिर से अपना धंधा इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। ये एवरी ईयर, हर साल का ऐसे ही होता है। चलो फिर देखते हैं, फिर जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको। तो तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती रहे।